मूंगफली ले लो मूंगफली। मूंगफली ले लो मूंगफली। मूंगफली ले लो मूंगफली। मूंगफली ले लो मूंगफली। अरे छोटी, मूंगफली कितने रुपए को बेच रही है? साहब 50 रुपए किलो बेच रही हूँ। ठीक है छोटी, 1 किलो मूंगफली कर दे। ठीक है साहब, अभी करती हूँ आपकी मूंगफली। ठीक है छोटी, एकदम साफ और अच्छी मूंगफली करना छाट कर। ठीक है साहब। साहब, मुझे पुलिस बनना बहुत पसंद है। मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। साहब, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटी, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और सुबह सुबह रेस लगानी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पुलिस वाला बना जाता है। अच्छा साहब, ऐसा तो हम गरीब लोग कभी अफसर नहीं बन सकते। छोटी, तू ऐसे हिम्मत क्यों हार रही है? कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है। साहब, आप तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जो हम पैसे कमाते हैं वो बाकी खर्चों में उड़ जाते हैं। इसलिए साहब, हम कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते। हेलो साहब, आपकी मूंगफली। ये ले छोटी, अपने पैसे। और हाँ छोटी, अगर तू अच्छे से मेहनत करेगी तो तू अपना सपना पूरा कर सकती है। कभी हिम्मत मत हारना। ठीक है साहब। मूंगफली ले लो मूंगफली। मूंगफली ले लो मूंगफली। अरे मस्ताना भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं घर से कुछ खा के नहीं आया। भूख लगी है तो क्या हुआ, चल मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ। पर भाई, यहाँ कुछ खाने के लिए कोई चीज़ भी तो नहीं है। हाँ, तू ठीक कह रहा है, यहाँ बस मूंगफली का ठेला है। चल आज मूंगफली खा लेते हैं। चलो भाई, चलते हैं। मूंगफली ले लो मूंगफली। मूंगफली ले लो मूंगफली। भैया, आप ये क्या कर रहे हो? आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप मेरी मूंगफली बिना वो जो खा रहे हो। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? तेरी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। भैया, आप ऐसे मेरी मूंगफली खाओगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। गरीबो, वो तुम्हारी किस्मत में होता है, भूखा मरना। भैया, आपको मैं प्यार से बोल रही हूँ और आप मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। अरे केशव, अब ये कुछ ज्यादा बोले जा रही है। इसे पता नहीं है हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? एक तो आप मेरी मूंगफली खा रहे हो और ऊपर से मुझे धमका रहे हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मस्ताना, ये बहुत घमंड दिखा रही है मूंगफली का। चलो बखेर देते हैं इसकी मूंगफली। हाँ, तू ठीक कह रहा है। अगर मिले खुदा तो। अरे मस्ताना, इसकी इतनी हिम्मत, जो तुझे धक्का दिया, चल इसकी खोपड़ी फोड़ दे। पूछूंगा खुदाया, जिस्म मुझे देके मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया। अरे मस्ताना, मुझे लगता है ये लड़की मर गई। इससे पहले यहाँ पर हमें कोई देखे, अपन चलते हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है।
अरे ये तो वही छोटी बच्ची है, क्या हुआ इसको? छोटी, क्या हुआ तुझे? अरे इसे तो किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा वरना इसकी जान चली जाएगी। छोटी, तू ठीक तो है ना? आ गया तो होश? हाँ साहब, अब मैं ठीक हूँ। तुझे इतने बुरे तरीके से किसने मारा था और तेरे इतनी चोट भी लग गई? क्या तेरा किसी से कल झगड़ा हुआ था? साहब, तुम्हारे जाने के बाद 2 लड़के आए थे, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। पर छोटी, कौन थे वो लोग? मुझे भी तो पता उनके बारे में। साहब, मुझे नहीं पता, वो पहली बार आए थे। अच्छा, वैसे तो ये जान से मारने की कोशिश क्यों की उन्होंने? साहब, वो आकर मेरी मूंगफली खाने लग गए और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरी मूंगफली खराब कर दी और मुझे जान से मारने की कोशिश की। पर साहब, आप इतने उदास क्यों हो? छोटी, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मेरी ईमानदारी की वजह से मेरी नौकरी छिन चुकी है। पर साहब, ये कैसे हुआ? छोटी, थोड़े से पैसों के लिए मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सका। साहब, आप तो बोले थे पुलिस की नौकरी अच्छी है। हाँ छोटी, क्योंकि ईमानदार आदमी ईमानदारी से नौकरी नहीं कर सकता। अब ईमानदारी के सामने पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। साहब, फिर तो मैं भी पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगी, क्योंकि तुम जैसा ईमानदार आदमी नौकरी नहीं कर पाया तो मैं कैसा करूंगी? छोटी, इस दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत है, जिसके पास जितना पैसा है उसकी इतनी इज्जत है। छोटी, तू बड़ी होकर कोई ऐसा अच्छा काम करना जिससे लोग तेरी भी इज्जत करें। पर साहब, अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है और मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है। और हाँ साहब, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। छोटी, आज से तो अनाथ नहीं है, मैं तेरा सहारा हूँ। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाऊंगा। ठीक है साहब। अरे अब मैं मिस्टी की पढ़ाई कैसे करवाऊँ? मेरी नौकरी भी चली गई है, मेरे पास पैसों की बहुत कमताई आ गई है। अब मैं कैसे करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप आइए, कुछ चाय नाश्ता। हम यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आए, जो तूने हमसे उधार लिया था हम उधार लेने आए हैं। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा उतार दूंगा। अबे हमारा कर्जा कैसे उतारेगा तू? तेरी तो नौकरी भी चली गई है। गांव वाले बोल रहे हैं कि तू छोटी बच्ची को भी पाला है। जब से तेरी नौकरी गई है तुझसे अपना पेट तो पलता नहीं होगा, फिर तू उसका कैसा पेट पालता है? आप उस बात की टेंशन मत लो, मैं आपका कर्जा जल्दी उतार दूंगा। चल ठीक है, तुझे कुछ दिनों की और मोहलत देते हैं। अगर तूने हमारा कर्जा नहीं दे पाया तो हम तुझे इस घर से निकाल देंगे। ठीक है। चलो मस्ताना, चलते हैं। भैया, एक मैं खुशखबरी देनी है, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। क्या हुआ भैया, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
साहब ये देखो मैं कितना अच्छा नंबरों से पास हो गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे स्कूल वालों ने बोला है तू बाहर जाकर पढ़ाई कर सकती है। अब मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूंगी। अच्छा छोटी, तू जरूर पढ़ाई करेगी बाहर जाकर। क्या आप अभी भी उदास हो? आप यही सोच रहे हो ना मैं आपसे दूर चली जाऊंगी? नहीं छोटी, ऐसा नहीं है। तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। तू अब जा और जाकर खाना खा ले। चल बे, हो गई तेरी मोहलत पूरी। अब हमारा पैसा निकाल। मेरे पास जो पैसे थे मैंने उन पैसों से उस बच्चे की बाहर की फीस जमा कर दी। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। हमने जो तुझे टाइम दिया था वो ख़त्म हो गया। चलो मस्ताना, इसका घर अपने नाम करवा लेते हैं, तो अभी पैसे हमारे वसूल होंगे। नहीं, ऐसा मत करो। एक इंसान होने के नाते मुझे कुछ टाइम और दे दो, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। हमें नहीं पता तू क्या करेगा। एक हाथ हमारा पैसे दे और दूसरे हाथ अपना घर ले। चल अब निकल यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? अबे हमें नहीं पता तू कहाँ जाएगा। चल अब इस घर से निकल। अब ये घर हमारा हो गया। साहब मुझे कुछ काम दे दो, मुझे काम की तलाश है। चल ठीक है, वहाँ जाकर काम कर ले। भाई अब हम क्या करें? हमारी फैक्ट्री तो आईएसआई ने सीज कर दी। हाँ भाई, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में हमें रोटी भी नहीं मिलेगी। हाँ तू ठीक कह रहा है। अब हमें 10-15 हज़ार की नौकरी ही कर लेनी चाहिए। उससे कम से कम हमारा खर्चा तो चलता रहेगा। भाई हमारे शहर के पास जो फैक्ट्री है, क्यों ना हम उसमें बात कर लें, शायद हमारी नौकरी लग जाए। चल भाई आज ही चलते हैं। अगर हमारी नौकरी लग गई कम से कम हमारा खर्चा तो चलता रहेगा। मैम साहब, क्या आप इस फैक्ट्री के मालिकिन हो? हाँ, मैं ही हूँ इस फैक्ट्री की मालकिन। मैम साहब, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो फैक्ट्री थी वो सीज हो गई है। अब हम बेरोजगार हो गए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, इस फैक्ट्री में औकात नहीं है तुम्हारी काम करने की। मैम साहब, ये तो आपकी बहुत बुरी सोच है। आखिर के इंसान का फर्ज होता है सामने वाले को मुसीबत में देखकर उसका साथ देना, और आप तो मुंह पर बेइज्जती कर रही हो। अच्छा तो याद करो, कुछ साल पहले तुमने एक बेसहारा लड़की का कितना साथ दिया था। मेम साहब ये क्या बोल रही हो? हम कुछ समझे नहीं। नहीं समझे तो सुनो, मैं वही गरीब लड़की हूँ जिसका कुछ टाइम पहले तुमने सर फोड़ दिया था। क्या
तुम वही लड़की हो, लेकिन तुम उस दिन बच कैसे गई? जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो एक भले इंसान ने आके मेरी जान बचाई, और आज उन्हीं साहब की बदौलत है जो मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। मैम साहब, हमें माफ़ कर दो, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। ये फालतू का ड्रामा लेके निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हैसियत नहीं है यहाँ काम करने की।